देंगे। तो आदरणीय लोंधे जी से प्रार्थना है कि हमें स्वानुभव देते हुए उपदेश प्रदान करें। माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। माइक चालू करो। जी। चक्षुषा चैव दिव्येन योगं अविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। सद्गुरु स्वरूप परम आदरणीय सिद्धाचार्य डॉक्टर श्री चांदेकर सर, परम आदरणीय श्रीमती चांदेकर मैडम, उपस्थित सभी अध्यात्म प्रेमी विज्ञानी आत्मरूप सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम, सादर नर्मदेह। सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य रचित हिंदी पद्य संग्रह में से 25वां पद परापूजा है। इस पद्य पर आज सत्संग में मनन करना है। परापूजा इस पद्य की रचना भगवान ने मराठी पद्य संग्रह में भी की हुई है। पद्य का शीर्षक है परापूजा। परापूजा का अर्थ है अनन्य भक्ति। भगवान सर्वांग योग में 8वें अध्याय में अनन्य भक्ति योग में लिखते हैं, ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है, एक ही लय स्थान है। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो, हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। तो सारा गर्भित अर्थ उसमें आया है। भगवान इस पद में प्रथम कहते हैं, सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गाए गावे, नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गावे, नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। श्रुति में जो परापूजा तथा भक्ति का वर्णन आया है, वह तुम सब लोग ध्यान से सुनो, उसका यथार्थ स्वरूप जानो और जानकर नित्य प्रेममय आचरण व्यवहार करो, जिससे निज स्वरूप का दृढ़ निश्चय हो जाएगा। वेदोक्त स्वकर्म यथार्थ भक्ति है। तो श्रुति प्रणीत विचार और कर्म जो है वो अयथार्थ है। सुने हुए पढ़े हुए को प्रत्यक्ष जानना पड़ता है, इसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। श्रुति ज्ञान का क्षेत्र अति विस्तारित है। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 संहिताएं तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस और ज्योतिष, ये वेदाध्ययन में सहाय करने वाले 6 वेदांत। वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद,
अथर्ववेद आदि उपवेद इत्यादि साहित्य का इसमें समावेश होता है। इसके अलावा स्मृति ग्रंथ और पौराणिक ग्रंथ भी श्रुति ही है। श्रुतिकर्ता द्वितीय प्रजापति ब्रह्मदेव अर्थात ब्रह्मा है। इष्ट भोग प्राप्त्यर्थ यज्ञ दान तप तथा कुल धर्म के कर्म ये श्रुत्युक्त कर्म है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था भी श्रुति प्रणीत है। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों का सूक्ष्म अभ्यास किया था। श्रुति का अंत प्रकृति में होता है और वह अक्षर ब्रह्म का अधिष्ठान करता है, किंतु वह परोक्ष ज्ञान ही। इसी से क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम का साक्षात्कार नहीं होता। ऐसा भगवान ने स्वयं नर नारायण में उत्तर क्रमांक 223 में कहा है। सामान्य जन और सात्विक श्रद्धावान नर नारी आत्मा परमात्मा के विषय में जो कुछ पढ़ते सुनते हैं वह सब श्रुति है। सुना हुआ पढ़ा हुआ जितना कुछ स्मरण में रहता है वह स्मृति है। आत्मबोध और परमात्मा साक्षात्कार के बिना अनन्य भक्ति संभव नहीं। सर्वांग योग के मोक्षेच्छा दर्शन योग नामक पहले अध्याय में मुमुक्षु सद्गुरु से कहता है, मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कहे पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। वैसे ये सब श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण पढ़ना अनिवार्य है ऐसा नहीं। उनमें निर्देशित कर्म करना भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन यथार्थ जानकर करना है, अन्यथा न मन की चंचलता मिटती है, न स्थायी समाधान प्राप्त होता है, न परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ साक्षात्कार होता है, न अनन्य भक्ति साध्य होती है। इसलिए भगवान ने कहा है, जानना चाहिए कर्म, अकर्म ध्यान में लेना। इसलिए भगवान इस पद्य के ध्रुव पद में ही समझाते हैं कि श्रुति का ज्ञान केवल सुनो और जानो। श्रुति ने प्रतिपादन की हुई परा पूजा गौणी भक्ति है, अनन्य भक्ति नहीं है। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत अर्थात ब्रह्मदेव ने गत पूर्व वेद यानी प्रत्यक्ष अनुभव श्रवण करके उसमें स्वकल्पना से जो वृद्धि की और यज्ञ दान तप के बारे में जो विचार रखे वो सब श्रुति है। श्रुति परोक्ष ज्ञान है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ब्रह्मदेव तथा अन्यान्य ब्रह्म ऋषियों ने यज्ञ दान तप संबंधी जो कर्म और विचारों का प्रतिपादन किया है वे सब श्रुति अंतर्गत है। अर्थात जिन कर्मों में फल वासना है वे सब श्रुति के कर्म है। भगवद गीता में कहा है, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह सुतुक्त कर्म हलाशा रहित वृत्ति से और लोक संग्रह के लिए इस हेतु किए तो चल सकता है,
ऐसा भगवान भी कहते हैं। दिव्य दृष्टि योग सर्व समावेशक योग है और समन्वयात्मक दृष्टि है, उसमें श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव नहीं। यथार्थ स्वरूप जानना यही दिव्य दृष्टि योग है। वेद ज्ञान विज्ञान युक्त अपरोक्ष ज्ञान है, तो श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण परोक्ष ज्ञान है। सारांश, स्ववर्ण के वैदिक कर्म से भिन्न, जैसे राज्य प्राप्ति की इच्छा, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना इत्यादि फल वासना युक्त विषय भोग प्राप्ति के काल्पनिक रोचक भयानक विचार श्रुति में है। श्रुति में पूजा यानी भक्ति के बारे में जो विचार है वे सब कल्पित एवं रोचक। श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्र वैस्मृति ही, इस मनुस्मृति के आदेश के कारण पूर्व ग्रह दूषित विद्वानों की बुद्धि भ्रमग्रस्त हो गई। त्रेता युग से लेकर कलियुग तक श्रुति को ही वेद मानने की परंपरा चलती आई। यज्ञ दान तप का आडंबर मचाया गया, स्वर्ग नरक की रोचक भयानक कल्पनाएं फैलाई गई। यह लोग परलोक में सुखोपभोग के लिए फलेच्छा युक्त सकाम कर्मों का समर्थन किया गया। श्रुति स्मृति प्रणीत कुल धर्म और जाति धर्म, उच्च नीच स्पृश्य अस्पृश्य चातुर्वर्ण व्यवस्था को ही सनातन वैदिक धर्म माना गया और इस परंपरा को मानने वाले श्रुति ग्रंथों को ही समाज वेद समझने लगा। इस तरह वैदिक सनातन धर्म को लाने की अवस्था प्राप्त हुई। आज का प्रचलित धार्मिक कर्म कांड, देवतार्जन तथा आध्यात्मिक गुणवाद श्रुति प्रणीत कर्म और विचारों का परिपाक है। पूजा पाठ और भक्ति के नाम पर सर्वत्र कल्पित देवताओं की स्तुति, मंत्र पठन और प्रतीक पूजन की क्रिया हो रही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके बारे में द्वापर युग में भी समझाया है, क्योंकि ये सारे कर्म त्रिगुणों के कर्म है। भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तुम गुणातीत हो, गुणों का साक्षी बनो, तो स्वकर्म अपने आप होता रहेगा। तत्पश्चात कलियुग के आरंभ में भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने वेदोक्त स्वकर्म क्या है, यह विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करा के पराभक्ति का अर्थात अनन्य भक्ति का यथार्थ स्वरूप क्या है वो समझाया। लेकिन स्थिति कैसी है उसका भी विवेचन वो करते हैं। सत्य ज्ञान दिले असुनी कुणी ही पाहीन याचा कडे, केले पंथ अनेक द्वैत शिरले, झाले मशी वाकडे, यासाठी तनु घेतली द्विजपुरी, होऊन या बुद्धमी, केला बोध सुदिव्य दृष्टि दिदली, ह्या सर्व सोडून मी। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने दिव्य दृष्टि द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराया और परा पूजा यानी अनन्य भक्ति और श्रुतुक्त कर्म जिसे लोग भक्ति मानते हैं, इसका भेद स्पष्टता से समझाया है।
श्रुतुक्त परोक्ष ज्ञान केवल सुनो, लेकिन वेदोक्त स्वकर्म यानी अनन्य भक्ति जानो और करो, ऐसी आज्ञा भगवान ने दी है। सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गावे, नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। इस पहले ही चरण में या ध्रुव पद पर मैंने विस्तार पूर्वक विवेचन इसलिए किया कि इस पद में आगे के जो चरण है उनका अर्थ यदि वेदोक्त स्वकर्म क्या है ध्यान में आ गया और श्रुत्युक्त कर्म क्या है ये ध्यान में आ गया तो सहजता से सुलभता से समझ सकता है। इसलिए आगे का चरण है जो तृण से ब्रह्मादिक में पूर्ण भरा है, आवाहन उसको देना ही न खरा है। आधार वही है सबका संत जतावे, उसको कैसे किस आसन पर बिठलावे। अभी ये वेदोक्त कर्म के संदर्भ में, वेदोक्त अकर्म के संदर्भ में ये श्रुति युक्त कर्म कैसे चल रहे हैं इसके बारे में भगवान समझा रहे हैं। वो कहते हैं तत्वदर्शी सद्गुरु से दिव्य दृष्टि द्वारा अपने सहित संपूर्ण विश्व का यथार्थ स्वरूप प्रत्यक्ष जानने के बाद विश्व ही परमात्मा है यह निश्चय हो जाता है। तृण से लेकर विराटाति विराटा तक संपूर्ण विश्व परमात्मा का स्वरूप है यह जानने के बाद संदेह नहीं रहता। परमात्मा किसी व्यक्ति के रूप में है या अज्ञात शक्ति के रूप में है ऐसा विकल्प भी नहीं रहता, तो उसे व्यष्टि रूप में देखने की इच्छा ही लय को प्राप्त होती है। श्रुति में यह भ्रम कायम रहता है। उसको परमात्मा को किसी देवता की प्रतिमा या प्रतीक के रूप में देखकर पूजन करना यह श्रुति की भक्ति, श्रुति में भक्ति है और इसी को भक्ति माना गया है। वास्तविक विश्वरूप परमात्मा ही सारे चराचर सृष्टि का मूलाधार है, मूल अधिष्ठान है, आश्रय स्थान है। वह एकमेवा द्वितीय अखंड वस्तु है। उसको आवाहन करके किस तरह बुलाया जा सकता है और किस आसन पर किस तरह बिठाया जा सकता है, यह रोचक कल्पना अज्ञान मूलक है। संतों ने भी यह सत्य अनेक विध प्रकार से समझाया है। संत तुकाराम महाराज उनके एक अभंग में कहते हैं, तुका म्हणे अणु तुझ बिन नाही, नभाहुनी पाही वाढ़ा है। कण भी परमात्मा के स्वरूप के बिना नहीं है, सारा परमात्मा का ही स्वरूप है। अगला चरण है दूसरा, जो स्वयं स्वच्छ है पाद्य अर्ध से उसकी, नित करे स्वच्छता चंचल मति है इसकी। जो निज शुचि से यह विश्व शुद्ध दिखलावे, क्या उसे आचमन देकर शुद्धि जतावे। विश्वरूप परमात्मा स्वयंभू, स्वयं सिद्ध, स्वयं शुद्ध और स्वयं प्रकाश है। नित्य शुद्ध अजस्थायी स्थित है साक्षी भाव से, और उसका वर्णन भी अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व। जो स्वयं स्वच्छ स्वयं शुद्ध है उसकी पाद्य पूजा कैसे करेंगे, उसको अर्घ्य कैसे दिया जा सकता है। रजोगुणी वृत्ति चंचल होने के कारण
वह कल्पना विलास में रमती है, हंसती है। जो स्वयं शुद्ध, स्वयं स्वच्छ है, उसको स्वच्छ शुद्ध करने की मनोकामना रखती है। ये सारा सत्य सात्विक श्रद्धावान यथार्थ स्वरूप जानकर ही पा सकता है। अगला चरण है मल भाव रहित जो निर्मल भरा हुआ है, उसका मल जल से धोना यही हुआ है। सब विश्व पेट में उसे वस्त्र पहनावे, कितना लंबा चौड़ा भी काम न आवे। मल भाव रहित यानी अज्ञान रूप मल से रहित ये विश्वरूप परमात्मा है। इस विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ स्वरूप जानने से ये ध्यान में आ जाएगा, दिव्य दृष्टि से दिखेगा। संत ज्ञानेश्वर जी ने भी ज्ञानेश्वरी में स्पष्ट शब्दों में कहा है, तरी परमात्मा ऐसे जे एक वस्तू असे, ते जया दिसे ज्ञानास्तव। म्हणून ज्ञान जेतुले दावी, तेतुली वस्तूची आगवी, ते देखे ऐसी भावी बुद्धि चोख। यानी जो शुद्ध बुद्ध है उसको शुद्ध बुद्धि से ही देख सकते हैं, अन्य उपाय नहीं। तो उसको शुद्ध या स्वच्छ करने के लिए जल से कैसे धो सकते हैं? तो वो जल से धोने की क्रिया भ्रामक क्रिया है, भ्रामक कल्पना है। जो सबका आश्रय स्थान है, सबको समेटता है, सब में सबको धारण करता है, उसको वस्त्र रूप से ढकने का या वस्त्र पहनाने की कल्पना केवल रोचक बुद्धि की कल्पना है। इसलिए विवेक से सद्गुरु गम्य योग युक्ति जानकर ही ये रहस्य ध्यान में आ सकता है। पांचवा चरण है जो रम्य रूप जिसकी सुंदरता छाई, उसको जड़ आभूषण क्या शोभादायी। जो नित्य तृप्त नैवेद्य उसे बतलावे, दश तीन गुणों का क्या वह पीड़ा खावे। भगवान कहते हैं छूट गया है, आगे चौथा छूट गया है। जो दश तीन गुणों का, जो रम्य रूप सुंदर है, जो सर्व ऐश्वर्य गुण संपन्न है, जो अनंत रूप सौंदर्य से परिपूर्ण है, उसे व्यष्टि रूप मानकर उसे आभूषण कैसे पहनाए जा सकते हैं? सारे आभूषण तो वहां से प्राप्त होते। उसकी शोभा और सौंदर्य बढ़ाने की कल्पना केवल अज्ञान जन्य कल्पना है। जो नित्य तृप्त और सारे संसार को तृप्ति प्रदान करता है, उसको शुद्धार्थ मानकर उसको नैवेद्य खिलाने का जो खिलाने की जो इच्छा है, मनोकामना है, ये रोचक कल्पना है। तो ये रहस्य तब समझ में आ जाएगा जो 10 अंगों से स्थित है, अत्यतिष्ठ दशांगुलम, और अपना स्वभाव जो है प्रकृति का स्वभाव, त्रिगुणात्मक स्वभाव, यानी क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इस त्रिपुटी से ही ये दशांगों से स्थित है। इस विश्वरूप परमात्मा को हम जान सकते हैं।
दिव्य चक्षु योग की युक्ति समझने लेना, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। सातवां चरण है अनंत जो तीनों गुण नित गाते हैं, जड़ धी से उसको परिक्रमा देते हैं। जहां एक कहे से माया भ्रम हो जावे, तह नमस्कार यह शब्द ही गोता खावे। जो एक और अनंत स्वरूप में विद्यमान है, लोग उसकी त्रिगुणात्मक शक्ति को रोचक दृष्टि से देखते हैं। उसकी त्रिविध शक्ति को कल्पित देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शिव के स्वरूप में देखकर और उनकी प्रतिमाएं बनाकर पूजन करते हैं। वास्तविक वेदों का सिद्धांत है न तस्य प्रतिमा अस्ति। इनका मूल यथार्थ स्वरूप जानकर और जानना और पहचानना आवश्यक है। विश्व वस्तु परमात्मा की जो तीन शक्तियां हैं, उनका वर्णन विष्णु पुराण में भी आया है। विष्णु पुराण में इन तीन शक्तियों के बारे में जो रोचक कल्पना है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की है। उसके बारे में कहा है, शक्तयोः यस्य देवस्य ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका भवन्त्यवत पूर्वस्य तद्विष्णोः परमं पदम्। ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं विष्णोः पालयते पुनः। रुद्र रूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। इसका यथार्थ अर्थ समझ में आया तो प्रकृति के ये तीन गुण, ये सभी कार्य कर रहे हैं, ये ध्यान में आ जाएगा। और प्रकृति के गुणों का कार्य जो ईश्वरी कार्य में परिवर्तित होता है, वो चातुर्वर्ण्य धर्म का यदि बोध हो गया तो अकर्म या यथार्थ कर्म मोक्ष से हो जाएगा। तो इस तरह विश्वरूप परमात्मा की एकात्मता और अखंडता जानकर और त्रिगुणात्मिका माया, उसका भ्रम क्या है, वो भ्रम दूर करके भक्ति का यथार्थ स्वरूप जानकर ही उसमें समर्पित होना नमस्कार है। ऐसे खाली नमस्कार दंडोत ये स्थूल स्वरूप में, बाह्य स्वरूप में करने के अलावा काया वन मन वाचा और सर्वरूप से समर्पित होना ही नमस्कार है, दंडवत है। अंतिम चरण जो है, जो बाहर भीतर जड़ चेतन में सम है, उसका स्थानांतर करना ही दृढ़ धर्म है। ऐसे नित्य मायानंद सत्य गोहरावे, निज पूजत भगवत दास घाट में ध्यावे। हाँ, जो सर्वत्र समभाव से व्याप्त और स्थित है, सर्वरूप है, उसे वो यहाँ है वहां है, एक देशीय है, ऐसे मानना भ्रम है। नारायण उपनिषद में कहा है, यत्किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते अपि वा अंतर्बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायणो स्थितः। ये नारायण का यथार्थ स्वरूप जानकर वो सर्वरूप कैसा है ये समझने से, और वो उसमें से हम अलग नहीं, भिन्न नहीं, यह एकात्मता, एक रूपता, अखंडता, तद्रूपता जानने से अनन्य भक्ति होगी या अनन्य भक्ति साध्य होगी, या हम
निज रूप विश्वाकार दिशे द्वैत रूपी विषय लया जाए, इस स्थिति में आ जाए। तो निज रूप जानकर निज रूप में स्थित रहना ही परमात्मा की अनन्य भक्ति है, पराभक्ति है। वर्ण कर्म में स्थित रहना वही पराभक्ति है, जहां जाकर फिर वापस लौटते नहीं। यानी यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहां जाकर अचल स्थिति प्राप्त करना, यही अनन्य भक्ति है, यही पराभक्ति है। सदगुरु को नमन करते हुए यहाँ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नर्मदे। अब हम सभी सर से आग्रह करते हैं कि हमें पद पे दिशा निर्देश देते हुए उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। सर। माइक। यही प्रेम रहे साई, कृपा दृष्टि वही मिले। अरे आवाज येतोय का त्यांना विचार? हाँ, आवाज आ रहा है? जी आ रही हाँ। अभी आपने हम सभी संभाजी लोंढे जी ने अपना स्वानुभव परापूजा के विषय में स्पष्ट किया, लेकिन एक पद उसमें का क्यों छोड़ दिया वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। अब अवेद्य है जानना भाग जाता है, फिर वेद जानना किस प्रकार गाता है। तो ये जो 4 लाइन है भगवान ने लिखी हुई, इसी में इस पद का रहस्य छिपा हुआ है या भरा हुआ है। उसको छोड़ देना, उसको क्यों छोड़ना चाहिए? अब अवेद्य है जानना भाग जाता है, हमारा जानना तो नहीं भागा अभी तक, उसी में घूम रहे हैं। तो जब ये हमारा अभ्यास मंडल है, इसमें हमें सूचना भी दी जाती है, ये परोखे जाने नहीं बैठे हैं, इसलिए हमें अपना विद्वत्ता प्रचुर प्रवचन नहीं करना है उनके सामने। वो अनुभव पूर्ण स्वानुभव जो है उसको संक्षिप्त में रखना है, तो सबको थोड़ा आनंद भी मिलेगा कि हाँ भाई इस तरह विचार करना चाहिए। तो आप में से कोई भी इसे स्पष्ट करे। अब अवेद्य है जानना भाग जाता है, फिर वेद जानना किस प्रकार गाता है। अब ये ठीक है कि श्रुति इसको कहते हैं, श्रुति गा रही है, लेकिन हम भी तो वेद ही गा रहे हैं ना वेद के नाम पर। तो ये पद में क्या रहस्य छिपा है देखिए। अवेद्य है, क्या अवेद्य है? तो पराशक्ति जो है वस्तु की, ये पराशक्ति का स्तवन है, पराशक्ति की पूजा है, ये ध्यान में रखना चाहिए। परब्रह्म पराशक्ति और पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम पदस्थित आस्तिक्य पदस्थित नारायण जो है वो हमें पूजा समझा रहे हैं। तो ये श्रुति